चलिए हम इस टॉपिक में देखेंगे बेटा ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशंस होगी उसको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन सपोज दैट आपको मैंने बताया। चलिए कोई एक लीनियर इक्वेशंस लेते हैं बेटा। मान लीजिए यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशंस आपको दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस दी है बेटा। हम चेक करेंगे पहले कि इस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे। ठीक है, क्लियर सभी को। एंड आप प्लीज डोंट राइट एनीवन स्क्रीन पे, बेटा कोई भी स्क्रीन पे प्लीज मत लिखिए। एंड ध्यान दीजिए, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग जानते हैं ना बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं? नहीं जानते तो आई थिंक चलिए क्लास 8th में तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं बेटा, ध्यान दीजिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कोऑर्डिनेट। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? इस वाली लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक अभी तक आपको? ठीक है बेटा। इस हम जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल होती है उसको वाई एक्सिस। यानी जो राइट साइड में होता है उसको प्लस एक्स एक्सिस कहते हैं, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको माइनस एक्स एक्सिस कहते हैं। उसी तरह जो ऊपर होता है अपर वाला प्लस वाई एक्सिस होता है, जो लोअर होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? माइनस वाई एक्सिस। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? पढ़ाया था बेटा 8th में ना हमने इसको। ठीक है, और ध्यान दीजिए अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये लाइन जो है बेटा, हम चेक करेंगे कि हमारे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहां से पास होगी। हो सकता है ये लाइन यहां से जाए, हो सकता है ये लाइन हमारी बेटा इधर से पास हो, यहां से जा सकती है, हो सकता है यहां से जाए, हो सकता है ऐसे जाए, कहीं से भी, कहीं से जहां से भी ये लाइन जा सकती है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम पढ़ेंगे, लाइन को शो करेंगे। यानी इस लाइन को हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करके देखेंगे कि ये लाइन कौन कौन से पॉइंट से कहां कहां से पास हो सकती है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कोई लाइन दी है, यही इसी वाली लाइन को ले लेते हैं बेटा। क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसके 4 सॉल्यूशंस क्या आप लोग बता सकते हैं? इसके 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस आप लोग बता सकते हैं? तो चलिए पहले इसके हम 4 सॉल्यूशंस देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने ग्राफिकल मेथड में। ठीक है बेटा, ग्राफ में आते हैं। इस लाइन को आपको क्या करना है? 4 सॉल्यूशंस कैसे होंगे, कौन कौन से, तो हम प्लीज ग्राफ पे आते हैं। चलिए डोंट वरी, हम ग्राफ पे आ जाते हैं। व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं बेटा आप सभी को। क्लियर बेटा, दिखाई पड़ रहा है सभी को? स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? ठीक है, तो हम बेटा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम क्या चेक करेंगे कि हमारी जो लाइन है, ये लाइन कौन सी, ये लाइन है कौन, क्या दिया हुआ था बेटा? x प्लस 2i इज इक्वल टू 6 था ना बेटा? ठीक है, x प्लस 2i इज इक्वल टू 6, ये हमारी लाइन दी थी। क्या थी? लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, क्या आप 4 सॉल्यूशंस इसके बता सकते हैं? 4 सॉल्यूशंस कौन कौन से, इस लीनियर इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशंस कितना होगा, कौन कौन सा होगा? तो आपको हमने बताया था सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का तरीका। आप एक टेबल बनाएंगे, ऐसे प्रॉपर्ली एक टेबल बनाएंगे। ध्यान दीजिए, टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम क्या करेंगे? एक साइड में x लिख देंगे और दूसरी साइड, एक साइड में x कर देंगे और y कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा? हम क्या करेंगे, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस 2i लिख सकते हैं ना बेटा? क्लियर? हम क्या करेंगे, आप चाहे y इसको और भी लिख सकते हैं, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 2y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस x लिख सकते हैं ना बेटा? y इज इक्वल टू 6 माइनस x डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं ना? ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आती जाएगी। यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3 4 5, आपको y की वैल्यू आती जाएगी। क्लियर है बेटा? ध्यान दीजिएगा, चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अब हम 4 सॉल्यूशंस निकालते हैं। 1 2 3 एंड 4 हो गया। चलिए ठीक है, या थोड़ा सा और बिगर कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए 4 सॉल्यूशंस निकालते हैं। 1 2
3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे बेटा, चाहे आप इस वाली इक्वेशंस में रखिए चाहे इस वाली इक्वेशंस को यूज कीजिए, दोनों में से किसी को भी यूज कीजिए, आंसर सेम आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशंस यूज करेंगे तो दोनों में आंसर सेम आएगा। हम पहले रखते हैं, मान लीजिए बेटा x की, ध्यान दीजिए x की हम वैल्यू 0 रखते हैं। क्लियर, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, ठीक है, दिखाई पड़ रहा सभी को? ठीक है, x की वैल्यू रख रहे हैं, यानी x की वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा है, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्योंकि y की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा ना। ठीक है, x की वैल्यू अगर आपको पुट करना है तो आप इसमें पुट करेंगे, अगर y की वैल्यू आपको पुट करना है तो आप इसमें पुट कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, एक की वैल्यू रखेंगे दूसरी निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, चलिए हम क्या करते हैं, नहीं तो और भी तरीका है, इसको आप इरेज कर सकते हैं। देखिए इसको हम हटा के दूसरा अपने जो सिंपल वे में पढ़ाया था पिछली क्लासेस में, सीधा इक्वेशंस में ही रख लेते हैं। चलिए इक्वेशंस क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 थी ना बेटा। यस सर। अब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, ध्यान दीजिए x की वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, x की वैल्यू हम 0 इसमें पुट कर दिए, 0 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ना। तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है सभी को? 6 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको 3 आ जाएगा, यानी आपको कितनी वैल्यू आ गई बेटा बताइए, y की वैल्यू 3 आ गई, किस पे, x की वैल्यू जब आपने 0 रखा। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पे देख लेते हैं, x की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा। अब इसी इक्वेशंस में x की वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 रख लेते हैं। तो चलिए दोबारा देखते हैं, इसी इक्वेशंस में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आपको y की वैल्यू आएगी, चलिए देखते हैं। 1 रखते हैं, 1 का मतलब x के प्लेस पे 1 हो गया, और 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 6। क्लियर है बेटा सभी को? अब आप क्या करेंगे, ये 2y बचेगा, दूसरी साइड में ये 1 इधर जाएगा तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू मतलब 5 आ गया। तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, 5/2 आ जाएगा। क्लियर सभी को? क्लियर है? तो y इज इक्वल टू 5/2। क्लियर हो गया बेटा सभी को? ठीक है, किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब चलिए, अब हमने x की वैल्यू 1 भी रख कर देख लिया, अब दूसरी कोई x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए हमने आपके मन में आया कि x की वैल्यू हम रखना चाहते हैं, ध्यान दीजिए आपके मन में आ रहा है कि नहीं हम तो x की वैल्यू रखना चाहते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, -1 रखना चाहते हैं। आपके दिमाग में आया कि चलिए हम -1 रख लेते हैं। तो -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा बताइए, ध्यान से देखिए, -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू -1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 2y तो था ही, इज इक्वल टू 6 था। अब आप बताइए 2y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 6, और ये -1 इधर जाकर +1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। क्लियर सभी को? क्लियर है? यानी y इज इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, 7/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा है। तो हम अब तीसरी वैल्यू देखेंगे, चौथी वैल्यू, आपने जब x इज इक्वल टू -1 रखा तो y की वैल्यू आपको क्या आ गई, 7/2। इसी तरह हम x की वैल्यू कुछ और भी रखकर देख लेते हैं, -2 रखकर देख लेते हैं, -2 रखकर देखते हैं तो x की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी, या -2 से पहले चलिए +2 रख लेते हैं। तो चलिए +2 पे अगर आप देखते हैं कितनी आएगी, तो हम यहाँ पे जहाँ पे आपका -2 था, -1 था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, +2 रख देंगे। अब ये 2 इधर जाएगा तो बेटा इधर माइनस हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये 2 जाएगा इधर इस साइड में तो माइनस हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ध्यान दीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आके 2 माइनस हो गया। अब क्या बचा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। कितना आ गया, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर बेटा? ठीक है, y की वैल्यू 2 आई, आपने जब x की वैल्यू 2 रखा। अब इसी तरह अगर, अच्छा यहाँ पे हमने माइनस लिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप माइनस लीजिए प्लस लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, एज योर चॉइस, आपके अकॉर्डिंग आप जो भी वैल्यू रखना चाहते हैं वो सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ बेटा, एज योर चॉइस, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना मन चाहे, जो वैल्यू मन चाहे आपकी, उस वैल्यू को आप कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ध्यान दीजिए, आप जिस वैल्यू को चाहें आप उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। सपोज दैट हमारा यहाँ पे -1 रखने का मन नहीं था, हमने क्या रख लेते, चलिए हमारा मन था कि हम यहाँ पे रख देते हैं, सॉरी बेटा, चलिए हमारा मन था यहाँ पे हम क्या रखते, +1 रखना चाहे, +2 रखना चाहते थे, +2 रख देते तो क्या हो जाता बेटा बताइए।
अगर हम यहाँ पे +2 रख देते तो y की वैल्यू कितनी आती है, x के प्लेस पे 2 + 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा 6 - 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सॉरी -2 रख लेते, चलिए -1 की जगह पे -2 रख लेते, ये -2 हो जाता, तो यहाँ पे आके +2 हो जाता, तो कितना हो जाता बेटा ये टोटल 8 हो जाता। क्लियर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती 8 डिवाइड बाई 2, यानी आप इसको कट कर देते तो 4 आ जाता। क्लियर हो गया बेटा सभी को, 4 आ गया। क्लियर सभी को बेटा। चलिए अब हम यहाँ पे देखिए एक पहलू और भी डिवाइड में आई है, इसको भी हम आप हटाना चाहते हैं तो आप हटा लीजिए, थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू में निकाल लीजिए कोई फंक्शंस, तो जिससे सिंपल करने में, सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप इसी टाइप में लेना चाहते हैं तो इसी टाइप में कंसीडर कर लेते हैं। अब आप बताइए आपके चारों सोल्यूशंस कौन कौन से आए हैं, चारों सोल्यूशंस कौन कौन से आए हैं आपको पता चल गया बेटा। आपका पहला सोल्यूशन हो गया 0,3, दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया बेटा 1,5/2, 5/2 का मतलब क्या है 2.5 है। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। और तीसरा सोल्यूशन आपका आ गया -2,4, और चौथा सोल्यूशन आपका आ गया 2,2। ठीक है, क्लियर बेटा, ये 4 सोल्यूशंस हो गए आपके, कितने हो गए 4 सोल्यूशंस। 4 सोल्यूशंस, अगर आपसे सोल्यूशंस पूछता तो आपका आंसर यहीं तक हो जाता, बट अगर आपसे अब पूछ रहा है कि आप शो कीजिए कि ये जो लाइन है कहां से पास आउट होगी, तो पहला ध्यान दीजिए लाइन को कोऑर्डिनेट में शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए तरीका है, कोऑर्डिनेट में आप लाइन को शो कर सकते हैं कि ये लाइन हमारे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहां से पास होगी, यहाँ वहां कहां से जाएगी, इसको हम शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा आपको ये फंक्शंस याद रखिए कौन कौन से आए थे, ये आया था। अब ध्यान दीजिए 0,3, 1,5/2। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, आपको कौन कौन से कोऑर्डिनेट आए हैं, आपके कोऑर्डिनेट आए हैं 4 सॉल्यूशंस आए हैं, 4 सॉल्यूशंस कौन कौन से आए बेटा, 4 सॉल्यूशंस कौन कौन से थे, पहला था 0,3 था। ठीक है, दूसरा क्या था बेटा 1,5/2, तीसरा क्या था बेटा -1 रखे थे, -1 क्या आया था बेटा -2,4, 2,4। ठीक है बेटा, -2 वाला हम रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, -2,4 आया था मान लीजिए तीसरा, चौथा आपका जो आया था 2 पे 2 ही आया था। क्लियर हो गया बेटा सभी को, क्लियर है। ये आपके 4 सॉल्यूशंस आए थे। अब ध्यान दीजिए इन 4 सॉल्यूशंस को हम कोऑर्डिनेट में कैसे शो करेंगे, तो चलिए देखते हैं। एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, आप क्या करेंगे एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे बेटा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इन सभी वैल्यू को शो करेंगे, तो आप दिखाएंगे कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू कहाँ पे। आप बताइए, हमने ये भी बताया था आपको, ये सभी क्या है x है, ये क्या है कॉमा y है। ठीक है बेटा, यहाँ पे x1 है, y है, ये दिखाई पड़ रहा है सभी को। यहाँ पे x -2 है, y क्या है 4 है। यहाँ पे भी x क्या है 2 और y भी 2 है। क्लियर बेटा सभी को, ठीक है। तो चलिए अब हम सभी वैल्यू को शो करते हैं, ध्यान दीजिए सभी वैल्यू को हम शो करते हैं, कैसे कौन कौन सी आएगा, कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कैसे किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला कोऑर्डिनेट हम लेते हैं 0,3। फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए, इसको हम क्या करेंगे एक लाइनिंग कर देंगे। ध्यान दीजिए, इसको हम जो ऑरिजिन होता है इसको हम 0 बोलेंगे। एक साइड ये हमारा +x एक्सिस है, ध्यान दीजिए +x एक्सिस है बेटा, और इस साइड में क्या है -x एक्सिस है। क्लियर, ध्यान दीजिए इस साइड में +x एक्सिस, इधर दूसरी साइड में -x एक्सिस। इसी तरह ये क्या है बेटा +y एक्सिस है। क्लियर हो गया सभी को, ये +y एक्सिस है, और ये क्या है नीचे वाला -y एक्सिस होगा। क्लियर बेटा, क्लियर है। अब हम सभी कोऑर्डिनेट को शो करेंगे। पहले हम 3, ध्यान दीजिए 0,3 को शो करेंगे। इसको हम पहले एक नंबर इक्वल नंबर पार्ट में मान लीजिए, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 ऐसे नंबर दे देंगे। ठीक है, इक्वल साइज में 1 2 स्केलिंग कर देंगे 3 4 5। क्लियर बेटा सभी को। उसी तरह इस इधर भी माइनस में है कुछ, तो माइनस वाले को भी स्केलिंग कर देंगे। ध्यान दीजिए -1 क्या करेंगे बेटा -1,
इधर दूसरी वाले को -2, तीसरे वाले को -3, चौथे वाले को -4 और पांचवे को भी कर सकते हैं -5। क्लियर सभी को बेटा? यहां तक हमने कर दिया। इसी तरह ऊपर वाले को भी 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इक्वल नंबर पार्ट में। नीचे वाले को भी 1 2 3 4 5 कर देंगे। क्लियर बेटा सभी को? ठीक है। चलिए अब आपको पहला कोऑर्डिनेट है बेटा 0,3, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0,3। आपको 0,3 का कहाँ पे शो किया जाएगा? तो बताइए जीरो क्या है? जीरो यहाँ पे है ना, यक्स पे जीरो, यानी यक्स पे बेटा ये हमारा यक्स तो ये है ना, यक्स एक्सिस ये है, तो क्या कह रहा है? यक्स पे जीरो जाना है आपको, यक्स पे जीरो जाइए। और वाई पे कितना? ये काम यक्स कॉमा वाई है ना बेटा, ये तो क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है। अब आपको कह रहा है कि यक्स पे बेटा क्या करना है? जीरो, वाई पे 3। तो यानी ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, यक्स पे ये हमारा जीरो हो गया, और हमारा वाई पे कितना है? वाई है 1 और ये है 2, ये है 3, यहाँ पे वाई पे 3 है, ध्यान दीजिए। तो हमारे लाइन क्या होगी? पहला पॉइंट आपको ये दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,3। क्लियर बेटा सभी को? 0, क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 0,3 शो हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दिखाई पड़ रहा है। कहां पे शो होगा बेटा? दिख रहा है ना बेटा 0,3? तो आपने 0,3 शो कर दिया। अब दूसरा कौन सा पॉइंट था? दूसरा मान लीजिए 1,5/2। तो बेटा यक्स एक्सिस पे क्या जाना है? 1 जाना है, यक्स एक्सिस पे 1 जाना है आपको। और वाई एक्सिस पे 2, 5/2 क्या होता है बेटा? 5/2 क्या होता है? 2.5 होता है। क्लियर? क्लियर बेटा? 2.5 का मतलब क्या है? ये 1 है और ये 2 है और ये 3 था, ये 4 है। 2.5 का मतलब ये बीच वाला होता है ना बेटा, बीच वाला पॉइंट होगा ना कहीं पे। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा 2.5, और यहां से हम सीधी लाइन खींचेंगे 1 पे मैच कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट बनेगा बेटा, ये पॉइंट कौन सा होगा? आपका हो जाएगा 1,5/2। क्लियर हो गया बेटा सभी को? अब हम तीसरा पॉइंट बनाएंगे। तीसरा पॉइंट मतलब -2,4। -2 कहाँ पे है? यहाँ पे आपको -2 दिखाई पड़ रहा होगा बेटा ना, -2 ये वाला पॉइंट ना, और 4 आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा ना, ये वाली लाइन 4 है ना, ये वाली लाइन क्या है बेटा? 4 है ना, दिखाई पड़ रही है आप सभी को? दिखाई पड़ रही है? वाई एक्सिस पे 4 है, एक्स एक्सिस पे -2 है। तो बेटा ये पॉइंट यहाँ तक आएगा, सीधा आप इसको इससे इससे मैच कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो ये पॉइंट कौन सा मिलेगा? बताइए, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -2,4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, -2,4 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये क्या था बेटा? ये आपका था 0,3 था, यानी 0,3 था। ठीक है, आपको 0,3 यहाँ पे आ गया था, ये वाला पॉइंट जो था 0,3 हो गया था, यहाँ पे हमने पॉइंट बना दिया, ध्यान दीजिएगा। और आपको ये पॉइंट मिल गया 4,2, -2,4, और 1,-1,5/2 ये मिल गया। अभी लास्ट वाला ड्रॉ करना बचा है। कौन सा बचा है बेटा? 2.2। क्लियर? ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है ना बेटा? अब बताइए यक्स एक्सिस पे 2, ये यक्स 2 है और वाई भी 2 है। तो बेटा बताइए, यक्स है 2, वाई भी 2 है, तो यक्स कहाँ पे है? यक्स पे 2 आप ये दिखाई पड़ रहा है, वाई पे भी +2 कहाँ पे है? ये दिखाई पड़ रहा है। क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना बेटा? क्लियर है सभी को? अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को आप ऐसे मिला देंगे, तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा? एक ज्वाइनिंग पॉइंट मिलेगा। ध्यान दीजिए, इन दोनों लाइन को आप ऐसे मिला दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, इस लाइन को आप ऐसे मिला दे रहे हैं, यहाँ पॉइंट मिल गया, यानी एक पॉइंट आपको ये मिल गया। ये कौन सा पॉइंट मिल गया आपको? 2,2। क्लियर है सभी को? और ये वाला तो आपको मिला ही था, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा था? 1,5 था। बताइए सभी पॉइंट आपको मिल चुके हैं, यानी सभी पॉइंट आपको मिल चुके हैं। एक सेकंड बेटा, लाइन ही गायब हो गई, कौन सी थी? चलिए ब्लैक कलर में ड्रॉ किया था। ठीक है, ये लाइन थी,
ठीक है बेटा, क्लियर है, सभी को दिखाई पड़ रहा है बेटा, सभी को दिखाई पड़ रहा है, समझ में आया। देखिए चारों पॉइंट आपको मिल गए। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे मिला 0,3, दूसरा पॉइंट आपको मिला ये वाला, तीसरा पॉइंट आपको मिला रेड वाला ये, और चौथा पॉइंट आपको 2,2 मिल गया। ठीक है बेटा, मिला कि नहीं सबको? अब आपको ध्यान ध्यान दीजिए, चारों पॉइंट आपको मिल चुके हैं। देखिए एक ही लाइन में है चारों पॉइंट, हम ब्लू येलो कलर से कर रहे हैं। ये पॉइंट सभी देखिए चारों एक ही लाइन में है कि नहीं है? दिखाई पड़ रहे हैं ना बेटा, सभी चारों पॉइंट एक ही लाइन में है ना? अब बस आप इसको एक लाइन से ड्रॉ कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, आपका वही फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल लाइन। कौन सी लाइन होगी, ध्यान दीजिए। आप यहां से, हम यहां से सभी पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन क्रॉस कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। सभी पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन आप क्रॉस कर दीजिए। जो लाइन होगी वही आपकी कौन सी लाइन होगी बेटा, ध्यान दीजिए। कौन सी? यही लाइन आपकी थी। कौन सी थी बेटा, जो आपने ड्रॉ किया था, यक्स। कौन सी लाइन थी बेटा? x+2y = 6, यही तो थी ना? क्लियर? बस यहां तक आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। ये अब आपका आंसर हुआ। आपको यहाँ पे इसमें ग्राफ भी बनाना पड़ता है। आपको अपनी कॉपी में प्रॉपर एक स्केल मेजर करके अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने इसके लिए यहाँ पे क्या मेजर किया बेटा, 0 से 1 थोड़ी दूर पे डिस्टेंस ले लिया, फिर 1 से बराबर बराबर इक्वल इक्वल डिस्टेंस में हमने इसको डिवाइड कर दिया। उसी तरह इस साइड में भी हमने इक्वल इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया, अब सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी दिए थे 0,3, 1,5/2 एंड फिर -2,4, 2,2 सभी को हमने कोऑर्डिनेट में शो कर दिया। क्लियर बेटा? शो कर दिया। उसके बाद आपको शो करने के बाद हमने सभी पॉइंट को एक लाइन से मैच कर दिया, मिला दिया। आपने देखा कि ये जो आपकी लाइन गिवन लाइन थी, ये कहां से पास हो रही है, देखिए यहां से पास हो रही है। आप आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ध्यान दीजिए। आप ऐसे बढ़ेंगे, आगे भी बढ़िए, आपको एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा, तीसरा पॉइंट यहाँ, चौथा पॉइंट आपको कहीं मिलेगा कि एक्स एक्सिस को ये लाइन आपकी कट कर देगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर बेटा? और इसी तरह ये लाइन आगे बढ़ते चली जाएगी, आगे आगे बढ़ते चली जाएगी, कहां तक, इनफाइनाइट तक चली जाएगी। y की वैल्यू की कोई लिमिट नहीं होगी, y की वैल्यू आप आगे रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, लाइन आगे बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है बेटा सभी को? समझ में आ गया सभी को बेटा? तो आपको क्या करना है, पहले आपको ध्यान दीजिए, पहले हमने क्या किया, पहले हमने आपने आपको सॉल्यूशन निकाला। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ना बेटा? हमने पहले क्या किया, पहले सॉल्यूशंस निकाला। पहले हमने क्या किया, ये गिवन आपको लाइन थी, गिवन लाइन के पहले 4 हमने सॉल्यूशंस निकाले, जितने सॉल्यूशंस आपसे पूछा रहेगा या नहीं पूछा है। अगर पहले वाले क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे या 4.2 कर रहे थे, 3 कर रहे थे, तो आप देखते थे आपको सॉल्यूशंस पूछता था ना बेटा, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशंस ना। बट अब इसके आगे एक स्टेप और बढ़ गया है, उसी सॉल्यूशंस को, उसी लाइन को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करेंगे। तो यहां तक तो आपका पिछला कल का ही टॉपिक था। उसके बाद आपको कुछ नहीं, ये सभी जो पॉइंट आ चुके थे, ये सभी पॉइंट हमने क्या किया, इन सभी पॉइंट को आप आसानी से अपने कॉपी यानी ग्राफ में शो कर देंगे। शो कर देंगे तो आप एक लाइन को ज्वाइन कर देंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन यहां से पास आउट होगी। क्लियर हो गया बेटा सभी को? चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपके लिए। कॉपी करेंगे बेटा आप सभी? आप सभी कॉपी करेंगे इसको? अच्छा, नहीं कर पाए हैं तो डोंट वरी, आप इसको ग्राफ में शो कर लेंगे, ग्राफ में बना लीजिएगा। इसका वीडियो सॉल्यूशंस हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो आप आपने जाके यूट्यूब से भी प्रॉपरली अच्छे से समझ के दोबारा देख लेंगे तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी हम दो दो बार, मान लीजिए जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है? ठीक है, तो इससे आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। उस